चैप्टर नंबर 6। इसके अंदर एग्जाम्पल्स में हमारा सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल पेंडिंग है, एग्जाम्पल नंबर 8। देखो एग्जाम्पल नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 5 इंपॉर्टेंट था, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता क्या है एग्जाम्पल 8। उसने हमारे से ये बोला कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, जिस ट्राइंगल का नेम उसने हमें दे दिया ABC। उसने कहा उसकी साइड AB को और AC को प्रोड्यूस करा गया पॉइंट E तक और D तक। ऐसे ही कहा ना कुछ। और फिर उसके बाद जो बाइसेक्टर्स हैं एंगल BCD और एंगल CBE के, वो एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। हमें प्रूव ये करना है कि एंगल BOC, हाँ जी क्या प्रूव करना है हमें कि एंगल BOC कितना होगा। हाँ भाई कितना होगा। 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC। 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC, यानी कि BAC अपॉन 2 कह लूं या हाफ ऑफ एंगल BAC, बात एक ही है। ये बाइसेक्टर आपको गिवन है और ये बाइसेक्टर आपको गिवन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस एंगल का हमें बाइसेक्टर पता है CBE या BCD, ये दोनों एंगल्स इस ट्राइंगल के क्या हैं। एक्सटीरियर एंगल। सर एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, बिल्कुल ठीक कहा। तो हमने लिखा इन ट्राइंगल ABC। जरा ध्यान देना, ये वाला एक्सटीरियर एंगल पहले जिसका नाम है एंगल CBE, ये अपने दो इंटीरियर अपोजिट के सम के इक्वल होगा। तो इंटीरियर अपोजिट कौन कौन से हैं। एंगल A एंड एंगल C। एंगल A और एंगल C को C नहीं कह सकते क्योंकि इस पॉइंट पे कई सारे एंगल हैं, इसलिए इसे C नहीं कहेंगे। या तो पूरा नाम लिखो ACB, और या फिर आप यहाँ पर कंसीडर कर लो एंगल 1, मर्जी आपकी है। तो आप कह सकते हैं कि एंगल CBE इक्वल होगा एंगल A प्लस एंगल 1 के। रीजन देंगे आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ऐसा ही एक और एक्सटीरियर एंगल है जिसका नाम है BCD। BCD के साथ वाला तो लीनियर पेयर, उसे छोड़ दो, बाकी के दोनों उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो आप कह सकते हैं BCD इक्वल होगा एंगल A प्लस एंगल ABC के। अब ABC पूरा लिखो या यहाँ पे 2 मेंशन कर दो, तो एंगल A प्लस एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। यस सर। ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद आगे सुनिए ध्यान से, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया बेटे। तो जब आपने इन दोनों को ऐड किया तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा कि एंगल CBE प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू, बस इसे ऐड ध्यान से करना। मैंने एक बार A को, 2 को और 1 को इकट्ठा लिखा, एंगल A प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1, और एक एंगल A को अलग लिख दिया, ये रहा। आप मुझे बता सकते हैं कि इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा। 180 डिग्री। क्यों। एंगल सम प्रॉपर्टी। शाबाश। 180 डिग्री प्लस एंगल A, रीजन आपने दे दिया एंगल सम प्रॉपर्टी। ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद इसका भी बाइसेक्टर पता है, इसका भी बाइसेक्टर पता है, और इसके हाफ में हमें, इसके अपॉन में हमें 2 लाना ही है। देखो ये लिखा एंगल A और अपॉन 2।
तो इसका मतलब हमने इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है? 2 से। हाँ जी, डिवाइड अबव इक्वेशन बाय 2 कर दीजिए। 2 से डिवाइड, बोलिए क्या मिलेगा? एंगल CBE अपॉन 2 प्लस एंगल BCD अपॉन 2 180 अपॉन 290 और प्लस एंगल A अपॉन 2। बोलो यहां तक ओके? यस सर। यस सर। भाई हमने क्या करा, जो एंगल CBE है उसके हाफ को अंदर की साइड वाले को 3 ले लिया, और जो एंगल BCD है उसके हाफ को हमने एंगल 4 ले लिया। तो यहाँ पर 3 ले लिया, यहाँ पर 4 ले लिया, तो आपको मिल गया एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस एंगल A अपॉन 2। यहाँ तक ओके हो गई बात? यस सर। सर यस सर। तो बच्चे ये आपके पास एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम आ गया। तो अगर ये आपके पास एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम आ गया, लेकिन हमें 3 और 4 का सम नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था कौन सा एंगल? सर एंगल BOC। एंगल BOC। एंगल BOC चाहिए था हमें। अच्छा एक बात बताओ, अगर एंगल BOC हमें चाहिए था लेकिन हमारे पास एंगल 3 और 4 का सम आ गया, तो जब आपको दो एंगल्स का सम मिल गया और तीसरा एंगल आप निकालना चाहते हैं तो क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे आप? प्रॉपर्टी। शाबाश। इसके बाद का पार्ट यहां लिख रहा हूं ऊपर, ध्यान से देखिए। अब हमने ट्राइंगल लिया BOC, दिख रहा है क्या आपको? यस सर। यस यस सर सर। उसके अंदर 3 एंगल आ रहे, एक तो 3, एक 4, एक BOC। बताओ तीनों का सम कितना? 180। 180 डिग्री। 180 डिग्री। क्यों? एंगल एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। बताओ भाई 3 प्लस 4 का सम कितना है? 90 प्लस एंगल A प्लस अपॉन 2। हाफ ऑफ 90 एंगल प्लस हाफ ऑफ एंगल। यहाँ रख दी वैल्यू। तो 90 प्लस एंगल A अपॉन 2 और प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। आप इसे इधर ले जाकर माइनस कर देंगे। तो अगर आप इसे इधर ले जाकर माइनस कर देंगे तो बताइए BOC की वैल्यू कितनी आएगी, जरा ध्यान से देखकर। 180 में से 90 चला गया तो क्या बचेगा? 90। 90। और ये एंगल A अपॉन 2 प्लस का था, इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस। देखें भाई, प्रूव होगी बात? यस सर। यस सर। दोबारा समझ लो, ये एक्सटीरियर एंगल था, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ये एक्सटीरियर था, सॉरी, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ये आ गया हमारे पास। तो ऐसा करने से जब आपने दोनों पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दी, फिर आपने इन्हें ऐड कर दिया, तो CBE प्लस BCD इक्वल्स टू, बस ऐड ध्यान से करना है। कुछ बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, एंगल A प्लस एंगल A 2A लिख देते हैं और फिर ढूंढते हैं कि 180 कहाँ से लाएं। तो आप ध्यान रखना, इन तीनों एंगल को सेपरेट लिखना है। एंगल A, एंगल 2, एंगल 1 तो इकट्ठा लिख दिया, और एक एंगल A जो बच गया उसे अलग से लिख दिया। अब इन तीनों का सम 180, इसका बाइसेक्टर था, इसका बाइसेक्टर था, और एंगल A के अपॉन में 2 चाहिए था, तो हमने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। इसके हाफ को 3, इसके हाफ को 4 लिखा, तो हमें 3 प्लस 4 का सम मिल गया 90 प्लस एंगल A अपॉन 2। हमें एंगल 3 और 4 का सम नहीं चाहिए था, हमें तो एंगल BOC चाहिए था। तो हमने BOC प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम 180 रखा, और उसमें 3, 4 की वैल्यू पुट करके BOC वहां से कैलकुलेट कर लिया। देख, क्लियर हो गया एग्जांपल 8 सभी को? यस सर। यस सर। अब इसके अंदर इसी से मिलता जुलता एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन और आता है जो कि आपकी एक्स्ट्रा बुक्स में मौजूद है।
उसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है, थोड़ा सा क्या डिफरेंस है। देखो इसके अंदर बाइसेक्टर थे एक्सटीरियर एंगल के, बाहर के एंगल के, बस उसमें जो बाइसेक्टर होते हैं ना वो अंदर के एंगल के होते हैं। इसमें प्रूफ करना था 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2, उसमें प्रूफ करना होता है 90 प्लस एंगल ए अपॉन 2। ट्राइंगल का नाम एबीसी, बाइसेक्टर बीओ, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बाइसेक्टर बीओ और सीओ, इंटरसेक्ट एट ओ। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि एंगल बीओसी इक्वल होगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। अब की बार प्लस में प्रूफ करना है, बड़ा आसान सा प्रूफ है। आप बताओ एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना? तो 180 डिग्री। 180 शाबाश। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों का सम 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। शाबाश। दो का बाइसेक्टर पता है और तीसरे के हाफ में अपॉन में हाफ लाना ही है, तो पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करा? 2 से। डिवाइड अबव इक्वेशन बाय 2 कर दो, बाय 2 से डिवाइड। तो ये मिला एंगल ए अपॉन 2 प्लस एंगल बी अपॉन 2 प्लस एंगल सी अपॉन 2 इक्वल्स टू 180 अपॉन 2। बोले तो कितना? 90 डिग्री। 90। अच्छा, बी के हाफ को अंदर की साइड मैंने 1 ले लिया, इसके हाफ को 2 ले लिया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू आ गई मेरे पास। इसे उधर ले जाएंगे, 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2। हमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 नहीं लाना था, हमें तो बीओसी लाना था। आपके पास दो एंगल का सम आ गया, तीसरा एंगल कैसे निकालेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। शाबाश। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बीओसी, तीनों का सम 180 रखेंगे आप। रीजन देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, वैल्यू पुट करेंगे 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बीओसी इक्वल्स टू 180। तो एंगल बीओसी की वैल्यू आ गई, 180 में से 90 चला गया तो बचा हमारे पास 90, और माइनस एंगल ए अपॉन 2 उधर जाकर प्लस एंगल ए अपॉन 2। देखिए उससे आसान है। यस सर। Yes, sir. तो ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिन्हें आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते। आज आपको करना क्या है, कल से तो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और साइड बाय साइड हम आर.एस. अग्रवाल लेकर चलेंगे, दो क्वेश्चन नए चैप्टर के और प्लस आर.एस. अग्रवाल लेकर चलेंगे। आज आपको क्या करना है वो नोट करें अपने पास। होमवर्क में एक तो एग्जाम्पल 8 एंड इट्स एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आज आपको समझाया, यानी कि आज का वर्क रिपीट करना है एक तो, प्लस आर.एस. अग्रवाल से जो उसमें एक्सरसाइज नंबर ए है, कौन सी ए है, मेरे ख्याल से 7 है। 7 ए अभी जिन बच्चों ने ट्राई नहीं करी है वो उसे ट्राई करके रखेंगे। जो भी आपके प्रॉब्लम डाउट्स होंगे, व्हाटसोएवर डाउट्स, वो हम कल डिस्कस करेंगे नए चैप्टर के साथ साथ। नए चैप्टर का नाम है ट्राइंगल, जिसके अंदर आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाई जाएंगी, और टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसीज बताने के साथ साथ मैं आर.एस. की प्रॉब्लम लूंगा, क्योंकि कल सिर्फ हम चैप्टर 7 के बिहाफ पर सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ेंगे, क्वेश्चंस नहीं करेंगे। तो इसलिए न्यू चैप्टर भी स्टार्ट होगा हमारा और साइड बाय साइड आर.एस. के डाउट्स भी होंगे। तो इसलिए आप सब अपना अपना वर्क यहाँ तक कंप्लीट रखें, जिससे कि आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि हो सकता है मैं आपका वर्क चेक करा लूं कल वीडियो ऑन करके। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। ओके सर।